महाभारत में दानवीर कर्ण और अर्जुन आमने सामने युद्ध कर रहे थे। जब जब कर्ण का तीर आता था, अर्जुन का रथ थोड़ा पीछे खिसक जाता था, और जब अर्जुन कर्ण की तरफ तीर चलाता था तो कर्ण का रथ ज्यादा पीछे जाता था। जैसे ही कर्ण का तीर अर्जुन के रथ पर लगता, भगवान श्री कृष्ण कर्ण के साहस की प्रशंसा करते, और जब अर्जुन का तीर कर्ण के रथ पर लगता तो भगवान श्री कृष्ण बहुत ज्यादा प्रशंसा नहीं करते। अर्जुन से रहा नहीं गया। उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा कि मेरा तीर जब कर्ण के रथ पर लगता है तो उसका रथ तो बहुत पीछे चला जाता है, जबकि मेरा तो थोड़ा ही पीछे जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन की प्रशंसा करना आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारे रथ पर तो मैं स्वयं सवार हूँ, तुम्हारी ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान है, तुम्हारे पहियों को शेषनाग ने थाम रखा है। तब भी कर्ण के तीर की ताकत तो देखो कि तुम्हारा रथ थोड़ा तो पीछे खिसक ही जाता है। अर्जुन ने जब सुना और ये समझा तो उनका सारा घमंड चूर चूर हो गया। कर्ण महाभारत का अहम किरदार हैं। उन्हें लेकर दुनिया में बहुत सारी बातें कही और सुनी जाती हैं। कर्ण से, उनकी गलतियों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कवच कुंडल जिसने इंद्र को दिया, मित्रता के खातिर सर्वस्व अपना बलिदान किया, धर्म मार्ग पर चलना जिसका स्वाभिमान था, आपने सही पहचाना, वो कर्ण वाकई में महान था। लेकिन कर्ण की कुछ गलतियां भी हैं जिससे कि हम कुछ सीख सकते हैं। कर्ण की पहली गलती है कि हस्तिनापुर में जब सारे राजकुमार वापस आए, कौरव और पांडव, तो सारे राजकुमारों की कला का रोज प्रदर्शन करवाया जाता था। तभी कर्ण वहां पहुंच जाता था और अर्जुन को खुली चुनौती देता था कि आओ मेरे साथ युद्ध करो, देखें किसमें कितना दम है। कर्ण भीम युधिष्ठिर से तो बहुत ही बड़ा था ही, लेकिन अर्जुन से तो बहुत ज्यादा बड़ा था। अपने से इतने छोटे को ललकारना शोभा नहीं देता, जो पहली गलती कर्ण ने की थी। कर्ण ने भरी सभा में, जहां चौसर का खेल खेला जा रहा था, पांडव सब हार चुके थे, द्रौपदी को बुलाया गया, द्रौपदी का चीर हरण किया जा रहा था। तब दुर्योधन के भाई विकर्ण ने कहा, ये गलत हो रहा है भैया, इसे रोक दीजिए। तो कर्ण विकर्ण से बहस करने लगा कि ऐसी स्त्री के साथ यही सब होना चाहिए। ऐसे शब्द कह दिए जो नहीं कहने चाहिए थे। वही जो दृश्य था वही महाभारत का कारण बना। कर्ण चाहता तो ये सब रुकवा सकता था, उल्टा आवेश में आकर बहुत कुछ ऐसा कह गया। अतः जीवन में किसी भी नारी का अपमान मत करिए। कर्ण से जो दूसरी बात सीखी जा सकती है वो ये कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपने हौसले को बनाए रखना और अपने आप को न टूटने देना। भगवान कृष्ण और कर्ण का संवाद होता है तो कर्ण कहता है कि प्रभु मेरे साथ तो सब गलत होता चला गया। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया उसी ने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया। मुझे क्षत्रिय होते हुए भी क्षत्रिय धर्म निभाने का मौका नहीं मिला। गुरुकुल में शिक्षा नहीं मिली। मेरे साथ हमेशा भेदभाव होता रहा। यहाँ तक कि द्रौपदी के स्वयंवर में पहुँचते ही वहाँ मुझे अलग कर दिया गया। लेकिन कर्ण से ये सीखा जा सकता है कि उसने हर परिस्थिति में खुद को डाला और उससे बाहर निकलने की कोशिश की। जब गुरुकुल में द्रोणाचार्य जी ने कर्ण को मना कर दिया धनुर्विद्या सिखाने के लिए, तो वो परशुराम के पास पहुंचा। कर्ण ने खुद को तैयार किया एक योद्धा के रूप में, और जब परिस्थितियां पड़ी तो महाभारत जैसा युद्ध भी किया अपने मित्र दुर्योधन का साथ देने के लिए। तीसरी बात, शिक्षा देने वाले का भी उतना ही सम्मान कीजिए। धनुष विद्या कर्ण सीखना चाहता था। द्रोणाचार्य के पास जाता है, वो उसे लौटा देते हैं, कहते हैं हम तो सिर्फ क्षत्रियों को शिक्षा देते हैं। कर्ण कैसे भी करके धनुष विद्या सीखना चाहता था। परशुराम के पास चला गया तो पता चला कि वो सिर्फ ब्राह्मणों को सिखाते थे। तो कर्ण ब्राह्मण होने का नाटक करके वहां पहुंच जाता है कि मैं भी ब्राह्मण हूँ, शिक्षा ग्रहण करने लगता है। एक दिन भगवान परशुराम
अपने शिष्य कर्ण की गोद में सर रखकर आराम कर रहे थे। तभी बिच्छू आ जाता है, कर्ण की टांग पर डंक मारने लगता है। दर्द बहुत हो रहा था, लेकिन कर्ण पैर हटाता नहीं है कि कहीं गुरुजी की नींद ना खुल जाए। वो सारे दर्द सह लेता है, उसके टांगों से खून बह रहा होता है। कुछ देर बाद जब परशुराम की नींद खुलती है, वो देखते हैं कि कर्ण की टांग में खून बह रहा है, तो वो कहते हैं कि तुम ब्राह्मण तो नहीं हो सकते, इतनी सहनशीलता तो क्षत्रिय में हो सकती है, कौन हो तुम? और वो श्राप दे देते हैं कि मेरी विद्या को तुम तब भूल जाओगे जब इस विद्या की तुम्हें बहुत जरूरत होगी। कर्ण गुरुजी के चरणों में गिर जाता है, बोलता है गुरुजी ऐसा श्राप मत दीजिए। तब परशुराम बोलते हैं श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता। कर्ण कहता है मुझे नहीं पता कि मैं किस कुल में पैदा हुआ, मुझे सिर्फ धनुष विद्या सीखनी थी, इसलिए आपके पास चला आया। तब भगवान परशुराम दया करके अपना विजय धनुष कर्ण को दे देते हैं। एक और श्राप है जो कर्ण की मृत्यु का कारण बनता है। एक बार राक्षसों का पीछा करते करते कर्ण तीर चला देता है। तीर राक्षसों को लगने के बजाय गाय को लग जाता है। गाय का स्वामी ब्राह्मण होता है, वो कहता है तुमने असहाय को मार दिया, तुम भी जब असहाय होगे तब तुम्हें कोई मार देगा। यही होता है जब युद्ध भूमि में अर्जुन का सामना होता है तो वो पहले तो अपनी विद्या भूल जाता है, उसका रथ का पहिया दलदल में फंस जाता है, अर्जुन तीर चला देते हैं और कर्ण की मृत्यु हो जाती है। सार ये है कि जिसने शिक्षा दी उसका भी सम्मान करिए और जो शिक्षा प्राप्त हुई उसका भी सम्मान कीजिए। चौथी शिक्षा जो कर्ण से ली जा सकती है वो ये कि मित्रता को कैसे निभाया जाए। कर्ण को मालूम था कि महाभारत के इस युद्ध में जीत पांडव की होगी, क्योंकि उनके साथ तो श्री कृष्ण हैं, लेकिन फिर भी वो कर्ण लड़ता चला गया। अपने मित्र दुर्योधन को ये भरोसा दिलाया कि जीत हमारी होगी, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। कौरवों की पूरी सेना कर्ण पर आंख मूंदकर विश्वास करती थी। कर्ण को जब युद्ध के बीच में पता चलता है कि उसकी माँ कुंती है और वो पांडव का भाई है, तब वो कुंती को प्रणाम करके बोलता है कि माँ इस युद्ध में आपके 5 ही बेटे बचेंगे। उसने कहा कि अर्जुन और कर्ण में से कोई एक ही बचेगा। कर्ण को पता था कि हार सामने है, फिर भी वो लड़ता चला गया अपनी मित्रता को बचाने के लिए। तो दोस्ती निभाना कर्ण से सीखिए। आखिरी बात जो कर्ण से सीखी जा सकती है वो ये कि अगर जिंदगी में ज्यादा कमाया है तो आपका कर्तव्य हो जाता है कि दूसरों के लिए कुछ ना कुछ पैसा उनके अच्छे कामों में जरूर लगाइए। कर्ण सबसे बड़ा दानवीर था, उसने जिंदगी भर दान दिया था। अंतिम समय में जब कर्ण अंतिम सांसें ले रहा था तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्ण को सारा संसार याद रखेगा इसकी वीरता के लिए और इसकी दानवीरता के गुण के लिए। अर्जुन ने कहा कि ये सबसे बड़ा दानवीर तो नहीं हो सकता। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं अभी प्रमाण देता हूँ, और वो ब्राह्मण का भेष बनाकर कर्ण के पास पहुंच गए जो युद्ध भूमि में घायल पड़ा था। तब भगवान ने कहा कि हम आए तो तुमसे मांगने थे, लेकिन तुम तो स्वयं अपनी अंतिम सांसें ले रहे हो। तब कर्ण ने कहा नहीं महाराज, आप मेरे पास से खाली नहीं जा सकते, माना मैं मरने वाला हूँ। उसने तुरंत एक पत्थर उठाया और अपने सोने का दांत तोड़ दिया और कहा आप ये ले जाइए। भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और तुरंत अपने वास्तविक रूप में आ गए और कहा तुम जो वरदान मांगना चाहते हो मुझसे मांग लो। तब कर्ण ने भगवान कृष्ण से 3 वरदान मांगे। पहला, अगले जन्म में मेरे वर्ग के लोगों के साथ वो अन्याय ना हो जो मेरे साथ हुआ है। दूसरा, आपका जन्म मेरे राज्य में हो। तीसरा, मेरा अंतिम संस्कार वो व्यक्ति करे जो पाप मुक्त हो। ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने अपनी हथेली में कर्ण का अंतिम संस्कार किया था। इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जल्दी मिलती हूँ एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। तब अगर आपको मेरा वीडियो, मेरे विचार पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके लिए आपका धन्यवाद।